अलग तरीके से होता है। इन ऑटम ऑल द लीव्स ऑफ डेसिडुअस प्लांट फॉल एट अबाउट द सेम टाइम गिवन द प्लांट इन नेक्ड अपीयरेंसेस। मतलब ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो ऑटम होता है, जब बस वो पतझड़ ऋतु आती है तो क्या होता है, एक साथ जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो फॉल डाउन हो जाती है। पर ये किस केस में होता है, केवल ये डेसिडुअस के केस में होता है। अब जैसे ये अब देखा एवरग्रीन, ऐसा नहीं कि एवरग्रीन सदाबहार जो प्लांट होते हैं उनमें पत्तियाँ झड़ती नहीं हैं, पत्तियाँ उनमें भी झड़ती हैं। सदाबहार प्लांट में पत्तियाँ झड़ती हैं, पर उनमें ये है कि एक साथ नहीं झड़ती, प्लांट नेक्ड नहीं होता एक साथ, है ना। उसमें क्या है, पूरे साल भर झड़ती रहती है। एवरग्रीन प्लांट्स देयर इज ए ग्रेजुअल एब्सेशन ऑफ लीव्स, ग्रेजुअल, ऐसा नहीं कि एक साथ फॉल डाउन हुआ, ग्रेजुअल बढ़ता कि हाँ अब इसमें लीफ में हो गया, फिर ये लीफ, फिर ये लीफ, फिर ये लीफ। तो लगता नहीं है कि प्लांट नेक्ड हुआ है ना। प्लांट हमेशा लगता है सदाबहार जैसा कि हाँ हमेशा पत्तियां हैं इसके ऊपर, पर पत्तियां तो झड़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसमें भाई बुढ़ापा आएगा नहीं, उसकी लीव्स में एजिंग आएगी नहीं, लीफ एजिंग तो वहाँ भी आएगी, वहाँ भी पत्तियां झड़ेंगी, है ना। द ओल्डर लीव्स फॉल वाइल न्यू लीव्स आर डेवलप्ड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पुराने लीव्स हैं वो फॉल डाउन हो रही हैं, वो जो नई लीव्स है वो कॉन्टीन्यूसली पूरे साल थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल भर वो नई लीव्स होती है बनती चली जाती हैं, और पुरानी लीव्स होती है वो झड़ती चली, साल भर पूरी प्रक्रिया यही होता है, पुरानी लीव झड़ी नई बनी, पुरानी लीव झड़ी नई बनी, ये होता है सदाबहार प्लांट में। इन मोस्ट ऑफ द हर्बेशियस स्पीसीज however the leaves are not shed even after they die. In many cases leaves are retained in with the dry condition even after whole shoot is dead। और अब देखो अलग अलग, मैंने कहा था ना अलग अलग प्लांट्स में जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनका जो अडेप्टेशन होता है वो अलग अलग होता है। पर हम मेनली हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों का, है ना। एक तो होता है कौन सा, डेसिडुअस हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, एक तो हो गया डेसिडुअस प्लांट हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, एवरग्रीन प्लांट हो गए। इन दोनों के बारे में डिस्कशन हमें मेनली करना है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस है जो दोनों का ईजिली हम कर सकते हैं कि डेसिडुअस क्या होते हैं और एवरग्रीन क्या होते हैं, किस तरह उनमें एब्सेशन होता है, किस में इस तरह इनमें एब्सेशन होता है ना। नहीं देखिए, एब्सेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये अब सिंपल नहीं कि भाई पत्तियाँ पौधे और झड़े और एक तरफ हो गए, नहीं, ये एक देखो कोई भी होता है फिजियोलॉजी, आप भी जानते हैं कोई भी जो फिजियोलॉजी होगी, कोई भी प्लांट का पार्ट उसका अलग हुआ, बनना या पकना, परिपक्व होना, या कोई वेजिटेटिव स्टेज है या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज है, उसमें हमेशा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो उसी तरीके से एब्सेशन भी क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इट्स नॉट ए मैकेनिकल और इट्स नॉट ए, कह सकते हैं कि कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इट्स ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ड्यूरिंग एब्सेशन द कलर ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स चेंजेस ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ द क्लोरोफिल एंड द सिंथेसिस ऑफ द एंथोसायनिन पिगमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, सेम वही है ना। द लीव्स एब्सेशन टेक्स प्लेस एट द बेस ऑफ द पेटियोल। अब लीव्स का एब्सेशन कहाँ से होगा भैया, तो ये लीफ होती है ना, इसका जो पेटियोल होता है, इसका जो बेस होता है यहाँ पर, क्योंकि यही किससे लगा रहता है, यहाँ पे स्टेम से लगा रहता है, या फिर सॉरी उससे ब्रांचेस से लगा रहता है। तो जो लीफ होती है यहाँ से इसका एब्सेशन होता है, कहाँ से, जहाँ पेटियोल का बेस होता है। ये पेटियोल, ये लीफ हो गई, इसका पेटियोल हो गया, ये लगा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ से इसका एब्सेशन हो जाता है। द साइट ऑफ एब्सेशन इज इंटरनली मार्क्ड बाय डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड एब्सेशन जोन। तो ये क्या है, बाहर से हमें ऐसा दिखाई नहीं देगा कि बाहर से, पर ये इंटरनली इसमें चेंजेज होते हैं। तो वो जो एक जोन बनता है, जोन होता है पर्टिकुलर एरिया, है ना, ये पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो जोन बनेगा जहाँ से एब्सेशन स्टार्ट होगा, जहाँ से एब्सेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एब्सेशन जोन। क्या बोलेंगे उसको, एब्सेशन जोन। दिस जोन इज मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल अरेंज ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पेटियोल वेस। तो पेटियोल वेस जो होता है, ये लो भैया पेटियोल वेस हो गया, तो इसमें ये जो लेयर बनेंगे इस तरीके से, ये एक से ज़्यादा लेयर बन जाती है ना, ये अक्रॉस ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पेटियोल वेस। दिस इज कॉल्ड एब्सेशन लेयर। ये क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, एब्सेशन लेयर। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरीके से, और सब लेयर बना क्या बनाती हैं ये, एब्सेशन जोन। द एब्सेशन जोन इज पेल और ब्राउन इन कलर। मैंने कहा था कि देखो एंथोसायनिन का जमावड़ा हो जाएगा और जो क्लोरोफिल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो कलर चेंजेस तो होगा ही, जो पहले कभी ग्रीन हुआ करता था वो कैसा हो जाएगा, या तो येलोइश हो जाएगा या ब्राउनिश हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। द सेल्स ऑफ एब्सेशन लेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिसोल्यूशन of middle lamellae and the primary cellulose
वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पैक्टिनेज सेलुलेज। अब देखो ये कौन कौन से एंजाइम हैं जो हेल्प करते हैं एफिशिएंट लेयर में, जो एफिशिएंट हेल्प करते हैं। एक तो कौन सा होता है, पैक्टिनेज होता है, दूसरा होता है सेलुलेज होता है। तो मिडिल लेमिला जानते हो आप लोग, है ना, प्राइमरी और जो होते हैं ना मिडिल लेमिला, इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी मिडिल लेमिला, है ना। तो जो मिडिल लेमिला जो होता है, अब देखो किससे बना होता है, जो मतलब हम देखते हैं सेल वॉल किससे बना होता है, या तो सेलुलोज होगा, हेमिसेलुलोज होगा और पैक्टिन होगा। तो जो एंजाइम्स होते हैं जो यूज होते हैं एपिथेलियल लेयर में मेनली कौन सा होता है, एक तो पैक्टिनेज होता है, कौन सा होता है, सेलुलेज होता है। सेलुलेज वो एंजाइम होता है जो सेलुलोज को डिग्रेड करता है, और पैक्टिनेज वो एंजाइम होता है जो पैक्टिन को डिग्रेड करता है। तो ये दोनों डिग्रेडेशन होना जरूरी है, तभी तो एफिशिएंट होगा। तो ये दोनों एंजाइम काम आते हैं। एट दिस स्टेज द पेटियोल रिमेन्स अटैच्ड टू द स्टेम बाय वेस्कुलर एलिमेंट ओनली। देखो ध्यान रखना, जब पेटियोल जो होता है वो सिर्फ किससे जुड़ा होता है उस टाइम पे, वेस्कुलर एलिमेंट, जाइलम फ्लोएम से, केवल जाइलम फ्लोएम से। बट ड्यू टू इट्स ऑन वेट द विंड फोर्स द लीव्स डिटेच फ्रॉम द स्टेम। अब देखो भाई जाइलम फ्लोएम से जुड़ा हुआ है, और पूरा जो प्राइमरी लेयर होती, प्राइमरी सेल वॉल होती है, मिडिल लेमिला होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट भी होते हैं अच्छा खासा मिडिल लेमिला में, वो सारे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो जुड़े किससे, सिर्फ और सिर्फ ये जो पेटियोल है, लीफ का। अब इसमें तो पहले तो सब कुछ था, इसमें प्राइमरी सेल वॉल थी, सेकेंडरी सेल वॉल थी, मिडिल लेमिला था। पर अब क्या हुआ, मिडिल लेमिला चले गए वहाँ पे, तो सिर्फ जो किसी जुड़ा होगा ये जो वेस्कुलर हैं टिश्यूज, जो जाइलम फ्लोएम में उससे जुड़ा हुआ है केवल। तो मतलब उसकी अटैचमेंट है वो बहुत ही लूज है। तो हवा का दबाव हुआ या फिर हवा चली या इसका जो वेट हुआ पर्टिकुलर लीफ का, उसके कारण ये ईजिली प्लांट से अलग हो जाता है। द ब्रोकन ऑफ द वेस्कुलर एलिमेंट आर सून प्लग्ड विद द टाइलोसस ऑफ गम्स। टाइलोसस मैंने आप पढ़ाया था जब हमने सेकेंड डिग्री पढ़ी, तब टाइलोसस क्या होते हैं वही पढ़ाया था हमने, कि ये जैसे ही ये बिलगन हुआ तो टाइलोसस यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कि जो इनका न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर ना निकले, है ना। आपने देखा ना लीफ झड़ती है तो कुछ पानी जैसा निकलता है थोड़ा सा, है ना, वो गम वगैरह लगे उस तरीके से, वो उसको जैसे होता है अपना एग्लूटिनेशन होता है अपने ब्लड में, उसी तरीके कुछ होता है ना। सॉरी एग्लूटिनेशन क्या बोलते हैं, उससे रक्का थक्का जो जमता है ना, उस तरीके से कुछ ऐसा होता है ये। वाउंड हीलिंग इन सेल्स प्रोक्सिमल टू द ब्रेकिंग पॉइंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द कोर्की लेयर। वहाँ पे कोर्की लेयर बन जाती है, कठोर लेयर बन जाती है, दैट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द पैथोजन इन्वेजन एंड एक्सेस वाटर लॉस। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जहाँ से झड़ा है, यहाँ से झड़ा है ना, ये लीफ यहाँ से झड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाए, प्लांट तो होगा भाई, ये स्टेम है, तो इस स्टेम के ऊपर क्या बन जाएगी, जैसे ये स्टेम है ना, तो यहाँ से पत्ती झड़ी, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगी, एक कोर की लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, कोर की लेयर, कोर की हो जाती है, कोर टाइप बन जाता है वो। कोर हमने पढ़ा था वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ में, प्लांट फ्रॉम द पैथोजन इन्वेजन एक्सेस वाटर लॉस। अभी क्या होता है, जो कोर को फॉर्मेशन हो जाएंगे, कोर का फॉर्मेशन हो जाएंगे, जो पैथोजन्स होते हैं जिस पर अटैक करते हैं लोग, क्योंकि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, अगर वाउंड हुआ है, घाव हुआ है, तो पैथोजन अटैक करते हैं बाहर से। जैसे हमारे भी घाव होता है तो पैथोजन बाहर से अटैक करते हैं, तो ऐसे प्लांट में जब घाव होगा तो पैथोजन बाहर से अटैक करेंगे। पर क्या बन जाएगी यहाँ पे, वो बन गई यहाँ पे कोर की लेयर। तो कोर की लेयर क्या होती है, पैथोजन को अंदर नहीं जाने देती, प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाने देती है, और एक्सेस जो वाटर लॉस होता है इससे उसको भी रोकती है। सुवेरिन एंड लिग्निन आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द हीलिंग। जो हीलिंग होता है प्रोसेस, जो मतलब घाव को भरने वाला जो प्रोसेस, उसको बोलते हैं हीलिंग। तो जो हीलिंग जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, सुवेरिन और लिग्निन। कोर का फॉर्मेशन कब होता है, क्योंकि ये सुवेरिन और लिग्निन क्या होता है, ये नॉन लिविंग मटेरियल होता है ना, तो ये वहाँ पे जमा हो जाए जाके, तो नॉन लिविंग मटेरियल होगा तो भाई पैथोजन अटैक कैसे कर पाएंगे ना, है ना, नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, वही वाली बात है। तो सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज द ड्रॉट एंड द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी प्रमोट द एफिशिएंट। ये भी काफ़ी आप जानते हैं, ड्रॉट हुआ है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हुई तो प्लांट अपने लीफ पे क्या होता है, प्लांट अपने लीफ गिरा देते हैं, उनकी लीफ वहाँ से फॉल डाउन हो जाती है। नहीं, ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रोइंग लीव्स ब्लेड्स इज स्ट्रॉन्गली रिटार्डेड द सेनेसेंस एफिशन। ये भी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन वाला भी। और एफिशन स्टार्ट व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिगिंस टू डिक्रीज। ये भी कहा था कि जब एफिशन कब बढ़ेगा, जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन अराइविंग फ्रॉम द रूट ऑल्सो डिले द सेनेसेंस एंड एब्सिशन। देखो मेन काम तो किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, पर साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये भी एक रोल अदा करते हैं। ये कहाँ से आते हैं, रूट से आ रहे हैं भाई। वहाँ से आने के बाद क्या करते हैं, सेनेसेंस को डिले करते हैं और एब्सिशन को डिले करते हैं। डिले मतलब उसको लेट करते हैं।
तो एब्सिशन इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम इन द एब्सिशन जोन ड्यू टू द इथाइलिन प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करिए, ये जो लाइन है। तो क्या एब्सिशन जो लेयर है और एब्सिशन जो हुआ, मैंने फल क्यों गिरता है पकने के बाद, पहले क्यों नहीं गिरता, रीज़न होता है उसके पीछे। आपको पता है जो फ्रूट्स होता है उनको परिपक्वन के लिए कौन से एंजाइम चाहिए, इथाइलिन चाहिए होता है ना। तो जो एब्सिशन इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स इन एब्सिशन जोन। तो जो एब्सिशन जोन जो होता है, मैंने कहा था एब्सिशन जोन बना वो पेट्यूल के नीचे बेस पर, तो वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल होगी, मिडल लेमिला होगा, लेमिली होगी, उसका डिग्रेडेशन होना जरूरी होता है। किसके लिए, एब्सिशन के लिए। तो उनका डिग्रेडेशन किसके द्वारा होता है, इथाइलिन एंजाइम के प्रोडक्शन से। जब इथाइलिन एंजाइम का प्रोडक्शन होगा तो इनका डिग्रेडेशन होगा और वहाँ से फॉल डाउन हो जाएंगे। अब देखो हम इसके भी सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, जिससे पढ़ा था उसके सिग्निफिकेंस किसके, सेनेसेंस के। तो इसमें इसके क्या सिग्निफिकेंस है भाई, वो सब होंगे सारे जो उसके थे। इट हेल्प्स इन डाइवर्टिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द यंग लीफ, सेम वही जो सेनेसेंस में था। सेकंड देखिए, इट इज ए सेल्फ प्रूनिंग प्रोसेस थ्रू विच द फ्रूट्स एंड इंजर्ड ऑर्गन आर सेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। वही केवल ये खुद से चलने वाला प्रोसेस होता है भैया, अपने आप से ही, जो जैसे ही फल पका भाई तो एक तरफ हो जा। इंजर्ड ऑर्गन है कोई भाई, जब लीफ इंजर्ड हुई तो वो वहाँ पे एब्सिशन लेयर बन जाएगी, तो वो उससे अलग हो जाएगी, जिससे क्या प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही जगह यूटिलाइज हो सकें, है ना। मतलब अपने आप को ये फ़ायदेमंद होता है प्लांट को, है ना। इट हेल्प्स इन डिसेमिनेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स, वही वाली चीज़ सेम, वो वाली चीज़ ये। एब्सिशन सर्व्स एज फंक्शन इन रिमूविंग द प्लांट पार्ट्स कंटेन द वेस्ट मटेरियल। जो प्लांट पार्ट्स होते हैं, मैंने कहा था जो प्लांट्स होते हैं जिनमें कोई वेस्ट मटेरियल होता है जो किसी काम का नहीं होता, या फिर वो प्लांट पर कोई पैथोजन लग जाता है तो उस प्लांट को क्या वो अलग हो जाता है किससे, प्लांट से। तो ये हेल्पफुल होता है कि नहीं होता, और सारे जो प्लांट ऑर्गन हैं उनको बचाता है। तो इस तरीके से एब्सिशन और सेनेसेंस दोनों अपने ख़त्म हुए हैं, और नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।